वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे? हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि एंजाइम्स क्या होता है और एंजाइम का क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी सीक्वेंस में स्टडी करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंजाइम से रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या स्टडी करना है? एंजाइम स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करना है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, उसके बाद स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इससे भी क्वेश्चंस आता है। एंजाइम काइनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग Vmax Km एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, टर्नओवर नंबर बोलते हैं। ठीक, वो सब स्टडी करेंगे। एंजाइम्स में क्या क्या ग्राफ्स आता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंजाइम रेगुलेशन में हम लोग एंजाइम इनहिबिशन के बारे में स्टडी करेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? एंजाइम के बारे में देख लिया था और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया था एंजाइम का। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया था कि एंजाइम का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या चीज है कि एंजाइम पासा बायोकैटालिस्ट होता है, जो क्या करता है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्पीड अप कर देता है या फास्ट कर देता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर क्वेश्चन आता है कैसे करके करता है, तो याद रखना है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके क्या करता है एंजाइम, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देता है या स्पीड अप कर देता है। तो कैसे करके करता है, यही आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में ही आता है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि इसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसको बताने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में एंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे करके एंजाइम क्या करता है। हम लोग बोलेंगे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, या हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, हाउ एंजाइम स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है कैसे करके होता है। इसको समझने से पहले देखो क्या चीज समझना है। देखो यहाँ पर हम लोग को ये जानना है कि कोई भी वैसा सब्सटेंस जो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे या रिएक्टेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो A प्लस बी है। ठीक है, A प्लस बी है। ठीक है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये क्या बना रहा है? हम लोग बोलेंगे ये बना रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, या फिर मैं ऐसे करके लिख रहा हूं ए बी, ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो याद रखना है ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, इस रिएक्शन में जो सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, या हम लोग क्या बोलेंगे? या हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे। याद रखना है। और जो बायोकेमिकल रिएक्शंस खत्म होने के बाद जो सब्सटेंस बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इतना तो क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ये समझना है कि देखो कोई भी सबस्ट्रेट होता है ना, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट होता है ना, उस सबस्ट्रेट के पास क्या होता है? हम लोग बोलेंगे उस सबस्ट्रेट के पास अपना खुद का एनर्जी होता है। ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट होता है उस सबस्ट्रेट के पास अपना खुद का क्या होता है? हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी होता है। याद रखना है क्या होता है? खुद का एनर्जी होता है, या हम लोग बोल सकते हैं खुद का काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, जो सबस्ट्रेट के पास प्रेजेंट है, ठीक है, इसी एनर्जी की वजह से ये सबस्ट्रेट क्या कर रहा है? हम लोग बोलेंगे, देख सकते हो यहाँ पर ये मान लो एक सबस्ट्रेट ए है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट बी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये सबस्ट्रेट के अंदर क्या है? खुद का अपना इसका एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इसी एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे ये सबस्ट्रेट एक दूसरे से क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे कोलाइड करेगा। ठीक है, तो कोलिजन होगा तब जाके हम लोग बोलेंगे ये दोनों सबस्ट्रेट जब एक दूसरे से कंबाइन कर जाएगा तब एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखना है जो सबस्ट्रेट के पास हम लोग बोलेंगे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय द सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब सबस्ट्रेट के अंदर जो भी एनर्जी प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, और क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट है सबस्ट्रेट में, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, कोलिजन हो रहा है, और क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। तो वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना है।
ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है हम लोग बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बोलेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड बाय द रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। या हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि जो भी सबस्ट्रेट होता है ना, वो सबस्ट्रेट के पास क्या है हम लोग बोलेंगे खुद का क्या हम लोग बोलेंगे कुछ एनर्जी लेवल है, जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो वो खुद का जो एनर्जी है सबस्ट्रेट के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे कोलाइड कर रहा है, और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये खुद का एनर्जी को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नाम से लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसके पास क्या हम लोग बोलेंगे खुद का एनर्जी है, किसके पास, रिएक्टेंट के पास, सबस्ट्रेट के पास, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे कोलाइड कर रहा है, और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, सिंपल, ठीक है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड बाय द सबस्ट्रेट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि मान लो हम लोग बोलेंगे, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, मान लो एक कंटेनर है, इसमें मान लो कि हम लोग बहुत सारा सबस्ट्रेट को डाल दिए, मान लो ये सबस्ट्रेट ए है, मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर मान लो डी है, यहाँ पर ई है, मान लो यहाँ पर एफ है, मान लो यहाँ पर जी है, मान लो यहाँ पर एच, ये सब क्या है, बहुत सारा सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट का खुद का क्या हम लोग बोलेंगे एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे रैंडमली मूव करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट से जाके क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। कोलाइड कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है ए एफ के साथ कोलाइड कर जाए, हो सकता है एच बी के साथ कोलाइड कर जाए और नया प्रोडक्ट बन जाए, हो सकता है डी ई के साथ कोलाइड कर जाए और क्या बन जाए, नया प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो इसी हम लोग बोलेंगे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कोलाइड करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज तो समझ में आ गया, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर हम लोग ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, एंजाइम का काम क्या चीज है, एंजाइम का काम क्या चीज है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, उसको एंजाइम क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे उसको कम कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है, या उसको हम लोग क्या कर बोल सकते हैं, लोअर कर देता है। कौन, एंजाइम। कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो सिस्टम में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, केवल क्या चीज है, सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रैंडमली मूव करेगा और एक दूसरे से क्या करेगा, कोलाइड करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबस्ट्रेट में जो रैंडमली मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट के अंदर क्या हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है, या हम लोग बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे दूसरे से कोलाइड करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब एंजाइम नहीं है तब, लेकिन जब एंजाइम प्रेजेंट होगा ना, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना सबस्ट्रेट का, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे बहुत तेजी के साथ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। याद रखना है कैसा होगा, ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, बहुत आसान है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाला कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये वाला हम लोग बोलेंगे कौन सा एक्सिस है, हम लोग बोलेंगे ये वाला हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इस तरफ फ्री एनर्जी है, ठीक है, इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्री एनर्जी है, याद रखना है, इस तरफ फ्री एनर्जी है, ठीक है। अब इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इस तरफ हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं टाइम है, ठीक है, टाइम, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मैं लिख रहा हूँ प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लोग ये लेते हैं। अब यहाँ पर समझना है, देखो क्या चीज है, मैंने क्या बताया था, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये रिएक्टेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं ये रिएक्टेंट है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सबस्ट्रेट है। मान लो सबस्ट्रेट ए प्लस बी है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट का जो होता है, ये सबस्ट्रेट का देखो ध्यान से, ये सबस्ट्रेट का खुद का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे खुद का क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है, इसके अंदर खुद का एनर्जी होता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे ये सबस्ट्रेट एक दूसरे से कोलाइड करता है, वैसे वैसे इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये क्या बना देता है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, क्या बना देता है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। ये भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, देखना ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, ये जो ग्राफ जा रहा है ये क्या चीज को बता रहा है, हम लोग बोलेंगे ये बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है, ये क्या चीज के बारे में बता रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है, जिसको ई ए लिखते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है। कब हम लोग बोलेंगे, जब एंजाइम नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे विदाउट एंजाइम, जब एंजाइम नहीं है
तब देख सकते हैं सबस्ट्रेट के पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है वैसे वैसे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कम होता चला जा रहा है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है ये A प्लस बी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये है कि एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, एंजाइम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ठीक है, यहां से देखो ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यहां से लेके यहां तक जो है ग्राफ वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, याद रखना है विदाउट एंजाइम होगा ENZYME एंजाइम, ठीक है। देखो आप यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, जब हम लोग सबस्ट्रेट के साथ क्या यूज करते हैं, हम लोग जब एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एंजाइम यूज करते हैं तो ये एंजाइम क्या करता है ना, ये एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, मतलब ये ग्राफ देखो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और क्या बन गया, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट बन गया। तो अभी का जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कम हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी है विथ एंजाइम, विथ एंजाइम, याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या यहां पर हो रहा है, इसका मतलब ये यहां पर हो रहा है कि जब एंजाइम प्रेजेंट है तब एंजाइम क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दे रहा है, हम लोग बोलेंगे कम कर दे रहा है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दे रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे तुरंत क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन जब एंजाइम नहीं था तब क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे ये जो सबस्ट्रेट है ना उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा था, बहुत टाइम लग रहा था, एक दूसरे से कोलाइड कर रहा था, रेंडमली कोलाइड कर रहा था, पता नहीं कब कोलाइड करेगा वैसे करके, ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा था, इसका मतलब हो गया कि बहुत टाइम लग रहा था क्या बनने में, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बनने में, ठीक है। तो ये जो ग्राफ देख रहे हो ऊपर वाला वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे जब एंजाइम नहीं है तब का है, मतलब सबस्ट्रेट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। और नीचे वाला देखो ग्राफ ये क्या चीज को बता रहा है, जब एंजाइम यूज हो रहा है तब क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, तब जाके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है, देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्वेश्चन आता है कि एंजाइम है ना, ये एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे करके कम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, एंजाइम क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे करके कम कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मान लो कि हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मान लो एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज है, ये मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, ऐसे करके ये मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर मान लो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इस इंडिविजुअल को यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, ये इसका टारगेट है, ये इंडिविजुअल का ये टारगेट है। तो ये इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या ये क्या करना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से, इस पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर अल्टीमेटली टारगेट तक आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल है ये कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे ये इंडिविजुअल क्या चीज है, सबस्ट्रेट है, और ये टारगेट तक पहुंच रहा है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये खुद से जब चल रहा है, मतलब खुद से जब पहाड़ को क्रॉस कर रहा है, तो ये ऊपर से होते हुए कहां तक पहुंच रहा है, हम लोग बोलेंगे टारगेट तक या प्रोडक्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, एंजाइम क्या करता है, यहां पर अगर मान लो इस पहाड़ के अंदर ही अंदर क्या बना दिया जाए, एक पतला सा सुरंग बना दिया जाए, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो पतला सा सुरंग है, हम लोग बोलेंगे टनल है, ठीक है, टनल बना दिया जाए, तब हम लोग बोलेंगे ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल क्या होगा, इस टनल के थ्रू क्या होगा, आसानी से कहां पहुंच पाएगा, अपना टारगेट तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये जो टनल है ना, ये टनल कुछ नहीं है, यही टनल हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, एंजाइम है। तो एंजाइम एक्चुअल में क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ठीक है, उसको क्या कर दे रहा है, हम लोग बोलेंगे कम कर दे रहा है। मतलब एंजाइम यहाँ पर क्या शो कर रहा है, हम लोग बोलेंगे टनलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो एंजाइम कैसे करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, हम लोग बोलेंगे बाय टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे ये जो सबस्ट्रेट है वो तेजी के साथ किस में कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या हम लोग बोल सकते हैं ये इंडिविजुअल आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो यही वाला ग्राफ का मतलब यहाँ पर यही है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देता है, कैसे करके, हम लोग बोलेंगे बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्चुअल में एंजाइम क्या कर रहा है, इन फैक्ट इट इनहिबिट्स, मतलब एंजाइम in fact the enzyme exhibits tunneling effect in order to lower the activation energy, thereby the reaction become fast। मतलब एंजाइम क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, टनलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे फास्ट हो जा रहा है या तेज हो जा रहा है।
ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, ये सबस्ट्रेट को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट बन सकता था ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट बन सकता था ना, बनना भी चाहिए ना यहाँ पर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्यों प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, देखो क्यों नहीं बन रहा है, क्यों यहाँ पर बन रहा है प्रोडक्ट। देखो सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल होता है ना, याद रखना सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे खुद का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, खुद का क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ऊपर की तरफ बनाते हैं, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और जब ये सबस्ट्रेट धीरे धीरे जैसे जैसे करके हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट में बनेगा, तो ये अपना एनर्जी को क्या करते चला जा रहा है, लूज करते चला जा रहा है। और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे जब सबस्ट्रेट का सारा एनर्जी मतलब क्या, जब सारा एनर्जी ये लॉस कर देगा कौन, सबस्ट्रेट, तब वो हम लोग बोलेंगे स्टेबल हो जाएगा सबस्ट्रेट। और जो स्टेबल हो जाएगा उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सबस्ट्रेट को ऊपर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। जैसे 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 आप लोग बोलेंगे ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वैसे वैसे ही अपने एनर्जी को लूज करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जब ये सारा एनर्जी लूज कर देता है, तब ये सबस्ट्रेट हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट में चेंज होता है, मतलब ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर स्टेबिलिटी को मतलब अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब याद रखना है कि वो उसके पास एनर्जी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डिक्रीज करता चला जा रहा है, या वो एनर्जी को लूज करता चला जा रहा है। अगर कोई भी कोई भी मतलब ये मान लो कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी तो वो अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर अनस्टेबल रहेगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अगर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सबस्ट्रेट के पास एनर्जी है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में किसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, तो याद रखना है सबस्ट्रेट का होता है। इसीलिए सबस्ट्रेट को हम लोग ऊपर दिखाते हैं और प्रोडक्ट को हम लोग नीचे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये एनर्जी लेवल दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सेम नहीं हो सकता है, ये थोड़ा नीचे होगा ताकि ये कंप्लीटली क्या कर पाए, हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी को गेन कर पाए, इसीलिए प्रोडक्ट को हम लोग नीचे बनाते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज मैं बोलना चाहता हूँ, देखो ये जो स्टेट है ना, ये वाला स्टेट, ये वाला स्टेट, ठीक है, ये वाला स्टेट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला, जब एंजाइम यूज नहीं हो रहा है, तब देखो ध्यान से सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक स्टेट ऐसा आता है जहां पर देखो जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल पीक लेवल पे रहता है, ठीक है, ये वाला स्टेट। ये स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट याद रखना है, वैसा स्टेट होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे, जहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से क्या हो चुका है, कंप्लीटली कंबाइन कर चुका है। अब ये हम लोग बोलेंगे, अब इस सबस्ट्रेट में क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब अब ये क्या बनना स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो ट्रांजिएंट स्टेट से पहले, ठीक है, याद रखना हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। ट्रांजिएंट स्टेट के बाद हम लोग क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट बोलना स्टार्ट करेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट है, याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी देखो ऐसे करके मतलब समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो सबस्ट्रेट क्या है, हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सबस्ट्रेट मान लो ग्लूकोज और एटीपी है, मान लो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज और एटीपी क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। देखो ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है, इसका मतलब अभी तक प्रोडक्ट नहीं बना, अब एक बार ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये जो ग्लूकोज और एटीपी है वो हम लोग बोलेंगे उसमें चेंजेस आएगा और वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, और अल्टीमेटली ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एटीपी जो है वो हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, याद रखना है, ठीक है। तो ये जब एंजाइम नहीं रहेगा तब, लेकिन जब यहाँ पर एंजाइम अगर यूज कर दिया जाए, ठीक है, एंजाइम अगर यूज कर दिया जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये जो रिएक्शन है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तेजी के साथ होगा और बहुत फास्ट होगा, ड्यू टू हम लोग बोलेंगे क्योंकि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, लोअर कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होता है, प्रोडक्ट जल्दी बनता है, ठीक है। अब देखो और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, यहां से देखो ये जो सबस्ट्रेट का यहाँ पर देखो ये जो लेवल है ना, इससे नीचे जितना भी लेवल है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बना, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो देखो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो पार्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग बोलेंगे, कोई तो एनर्जी यहाँ पर लग नहीं रहा है, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, नेगेटिव होगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, कोई भी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होता है, ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे जब प्रोडक्ट बनता है तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब हो गया, नेगेटिव का मतलब हो गया कि कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है, रादर हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तभी तो जाके प्रोडक्ट बन रहा है ना, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव रहता, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, बाहर से आप एनर्जी लगाते तब गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है ना, तो हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो वो अपने एनर्जी को लॉस करते 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 अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ मतलब कौन सा साइन होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो ये वाला, ये डेल्टा जी नेगेटिव ये बता रहा है कि लॉस ऑफ क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी हो रहा है। अल्टीमेटली सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे करके एंजाइम क्या किया, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप किया या हम लोग बोलेंगे फास्ट किया। और यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था और इसको मैं आज एक्सप्लेन किया हूं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम होता है उससे या एक्टिवेशन एनर्जी या हम लोग बोलेंगे हाउ एंजाइम स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस, इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो हम लोग स्टडी किए हैं एंजाइम एंड एंजाइम का जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या चीज है, देखो, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, डेल्टा जी इज जीरो, और हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच इंक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब देखो कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, अभी भी मैंने बताया था कि अगर मान लो कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो सबस्ट्रेट क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट याद रखना, सबस्ट्रेट के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाई एनर्जी होता है, प्रोडक्ट के पास क्या होता है, कम एनर्जी होता है, क्योंकि जैसे जैसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है वैसे वैसे ये क्या करता है, सबस्ट्रेट अपना एनर्जी को लूज करते चला जाता है, याद रखना है। फॉर एग्जांपल याद करो, एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ कैसा था, ऐसे करके ऐसा था ना, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सबस्ट्रेट था, यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट था। जैसे जैसे सबस्ट्रेट देखो ध्यान से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है तो वो अपना एनर्जी को लूज करते चला जाता है। एनर्जी जब लूज होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब हो गया एनर्जी लॉस कर रहा है सबस्ट्रेट, कब, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है तब, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो बट ऑब्वियसली सबस्ट्रेट क्या में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो मतलब वो जो रिएक्शन होगा उसका जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव होगा या माइनस में होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट डेल्टा जी इज पॉजिटिव, ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। डेल्टा जी जीरो ये भी पॉसिबल नहीं है। डेल्टा एच इंक्रीज, एंथैल्पी इंक्रीज नहीं करते, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बाय, ठीक है, मतलब कोई भी जो एंजाइम होता है वो कोई रिएक्शन को कैटालाइज करता है या कोई रिएक्शन को करवाता है बाय बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। क्या एंजाइम, अगर मैं ऐसे करके ये बना रहा हूं, मान लो कोई एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, ठीक है। जब ये सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है और एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। मान लो प्रोडक्ट ऐसे करके दिख रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एंजाइम कोई भी रिएक्शन को करवा रहा है, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो देखो ध्यान से, बाय बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन, क्या एंजाइम से रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं, एंजाइम से कौन बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कोवेलेंटली मॉडिफाइंग एक्टिव साइट प्रोटीन्स, ठीक है, कोवेलेंटली मॉडिफाइंग एक्टिव साइट प्रोटीन्स, ठीक है। देख सकते हैं एक्टिव साइट जो है उससे हम लोग बोलेंगे कोवेलेंटली, कोई बाइंड कर रहा है कोवेलेंटली मॉडिफाइंग एक्टिव साइट प्रोटीन से, देख सकते हैं यहाँ पर वैसा तो कोई कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, बाइंडिंग सबस्ट्रेट विद ग्रेट एफिनिटी,
क्या ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट से ग्रेट एफिनिटी में बाइंड करेगा? बिल्कुल कर सकता है। अगर मान लो कि सबस्ट्रेट का नेचर ऐसा रहा, ठीक है, सबस्ट्रेट का मान लो कि ये ऐसा सबस्ट्रेट है और एक्टिव साइट क्या चीज हम लोग बोलेंगे इस टाइप का, तो क्या ये बाइंड करेगा हम लोग बोलेंगे एफिनिटी के साथ? नहीं बाइंड करेगा एफिनिटी के साथ, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या बच गया? हम लोग बोलेंगे सेलेक्टिवली बाइंडिंग। बिल्कुल सेलेक्टिवली बाइंडिंग होगा एंजाइम का, किसके साथ? हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट के साथ। सेलेक्टिवली बाइंडिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ ए रिएक्शन विद हाई एफिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट का मतलब देखो क्या हो गया, और सेलेक्टिवली तो बाइंड होगा ही होगा, तो बिल्कुल यही ऑप्शन क्या हम लोग बोलेंगे सही है। इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी वाला ऐसा करके ग्राफ को अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या चीज है? सबस्ट्रेट है, यहाँ पर क्या बन रहा है? हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ का ये जो लेवल है, पीक लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, याद रखना है। तो जब एंजाइम रहता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कम हो जाता है, ठीक है, देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। तो एंजाइम जब अगर यूज हो रहा है किस में? हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट के साथ, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? ईएस कॉम्प्लेक्स का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है कि एंजाइम हम लोग बोलेंगे वैसा सबस्ट्रेट से बाइंड किया है जो इसके एक्टिव साइट में अच्छे से क्या हो जाए? हम लोग बोलेंगे फिट हो जाए, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया कि जब ये ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एंजाइम अच्छे से क्या किससे जुड़ चुका है? हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट से जुड़ चुका है, हाई एफिनिटी के साथ जुड़ चुका है। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि सेलेक्टिवली बाइंडिंग हो रहा है द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ ए रिएक्शन विद हाई एफिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गिवन दैट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन सबस्ट्रेट, देखो ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा जी ये रिएक्शन के लिए दिया हुआ है इज नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एक रिएक्शन हो रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और तो इसके लिए जो डेल्टा जी है वो क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन द डायरेक्शन ऑफ एसपी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ हम लोग बोलेंगे एसपी, इसके लिए क्या दिया हुआ है? डेल्टा जी नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ विच सब्सटेंस, ठीक है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेवर्स कौन सा सब्सटेंस को करेगा? हम लोग बोलेंगे जब भी कभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या बन रहा है? हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट आंसर होगा, पी आंसर होगा, याद रखना है। जब भी कभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो मैंने बताया कि कोई भी अगर सबस्ट्रेट है वो जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो वो अपने एनर्जी को क्या करते चला जा रहा है? हम लोग बोलेंगे लूज करते चला जा रहा है, ठीक है, मतलब डेल्टा जी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे नेगेटिव होगा, याद रखना है, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ जो पी लिखा हो प्रोडक्ट वही सही होगा, सबस्ट्रेट होगा नहीं, ठीक है। द रिएक्शन प्रोसीड इक्वली इन बोथ डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं होगा। द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड आइदर डायरेक्शन, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि which of the following are roles of amino acids at the enzyme's active site, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, इसका मतलब बोल रहा है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट में जो एमिनो एसिड्स रहता है ना उसका क्या रोल है। जैसे कि मान लो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये मान लो कि क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये मान लो एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और हम लोग जानते हैं ये वाला क्या चीज है? एंजाइम का एक्टिव साइट है। तो ये वाला क्या चीज है? एंजाइम का एक्टिव साइट है, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। तो एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। इसका मतलब ये प्रोटीन्स क्या क्या चीज का बना होता है? हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का बना होता है। तो इसका जो एक्टिव साइट है ना इसमें हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना है। बहुत सारा क्या होगा? हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा। तो ये जो एमिनो एसिड्स होता है उसका क्या रोल रहता है एंजाइम के एक्टिव साइट्स में? यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। पहला क्या चीज देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कन्वर्टिंग द एंजाइम टू रिसीव डिफरेंट सबस्ट्रेट। क्या ये एक्टिव साइट में मिलने वाला एमिनो एसिड्स एंजाइम को कन्वर्ट कर दे रहा है कोई नया स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट को रिसीव करे? नहीं ना, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या चीज है? आप लोग बोलेंगे बाइंडिंग द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, सही लगने रहा है, वही सही मतलब यही सही ऑप्शन है, ठीक है। कैसे देखो, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, मान लो कि यहाँ पर इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? इसका सबस्ट्रेट हम लोग बोलेंगे इस नेचर का होगा। इसका क्या होगा? सबस्ट्रेट इस नेचर का होगा, ठीक है। यही सबस्ट्रेट क्या करेगा? इस एंजाइम के एक्टिव साइट में अच्छे से ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ऑक्यूपाई करेगा तो फिर क्या होगा? ये जो एक्टिव साइट में जो एमिनो एसिड्स है ना एंजाइम का, वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने की वजह से ये सबस्ट्रेट का जो
नेचर है वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे चेंज होगा, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया कि बाइंडिंग द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम, मतलब एमिनो एसिड्स का एक्टिव साइट में रोल क्या होता है कि सबस्ट्रेट को क्या करता है अच्छे से बाइंड करवाता है, किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो यही इसका आंसर सही होगा। अब अगला ऑप्शन देखो पढ़ लेते हैं हम लोग कि प्रिवेंटिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम इंटरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्या ये जो एमिनो एसिड्स है ये क्या सबस्ट्रेट को रोकेगा एक्टिव साइट में एंटर करने के लिए? नहीं, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। चेंजिंग द एंजाइम इटसेल्फ, क्या ये एमिनो एसिड्स एंजाइम में कुछ चेंजेस ला रहा है हम लोग बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर, which of this statement is true regarding enzyme, मतलब एंजाइम से रिलेटेड कौन से यहाँ पर ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, देखो ध्यान से, कि चेंज इन द टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट द एंजाइम, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो एंजाइम भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे अफेक्ट होगा। मैंने बताया था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम लोग टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर कर जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, एंजाइम वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एंजाइम इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट वर्क करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एंजाइम आर नॉन स्पेसिफिक, ये भी गलत है। हम लोग पढ़े हैं कि एंजाइम क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है और हम लोग बोलेंगे उसके लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखो कौन सा ऑप्शन बच के ये बच गया, तो बिल्कुल यही सही होगा कि द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम माइट चेंज एट द पीएच चेंजेस, बिल्कुल सही है कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे पीएच चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही लग रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या चीज है कि एंजाइम एक्सेलरेट ए रिएक्शन बाय व्हिच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो यहां पर एंजाइम किस मतलब स्ट्रेटेजी से जो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है उसको इंक्रीज करते हैं, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कैसे करता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो जहां पर भी डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन में लिखा हुआ है वही इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, याद रखना है। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन को पढ़ने का नीड भी नहीं है, लेकिन भी चलो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि एंजाइम हम लोग बोलते हैं कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग दी, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी या बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं बिल्कुल। इंक्रीजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीजिंग द टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या चीज है कि which of these statement about enzyme is true, कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम से रिलेटेड यहाँ पर सही है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या चीज है कि एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कि एंजाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो एंजाइम्स आर द प्रोटीन, बिल्कुल एंजाइम प्रोटीन्स होता है whose 3D structure form 3D structure whose 3D form is key to their function, बिल्कुल कोई भी एंजाइम याद रखना अपने 3D स्ट्रक्चर में ही, या हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शन करेगा, याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये मैंने बताया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप देखना टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिव फॉर्म होता है या हम लोग बोलेंगे फंक्शनल फॉर्म होता है, ये मैंने बताया था, या नेटिव फॉर्म होता है। तो एंजाइम भी तभी काम कर रहा है जब एंजाइम अपने 3D स्ट्रक्चर पे आ चुका है, या हम लोग बोलेंगे टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आ चुका है, तभी ये फंक्शन करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा आंसर होगा, हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ अबव, बिल्कुल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी पढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा। एंजाइम डू नॉट अल्टर द ओवरऑल चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर द रिएक्शन, बिल्कुल एंजाइम का काम क्या चीज है, केवल रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करना, बाकी केमिकल रिएक्शंस में का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको नहीं चेंज करना, प्रोडक्ट का नेचर को चेंज नहीं करना। ठीक है, और जो फ्री एनर्जी है उसको भी अल्टर नहीं करना। ठीक है, याद रखना है। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर सारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या चीज लिखा हुआ है कि एंजाइम हेल्प्स टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बाय, मतलब एंजाइम कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, कैसे करके, देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन में क्या चीज है, कोवैलेंट इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट, क्या एंजाइम कोवैलेंट इंटरेक्शन करता है सबस्ट्रेट के साथ,
क्या एंजाइम कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे कोवेलेंटली किसके साथ जुड़ जाता है, सबस्ट्रेट के साथ, और क्या करता है हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत लग रहा है, क्योंकि कोवेलेंटली अगर एंजाइम अगर जुड़ जाएगा सबस्ट्रेट के साथ तो एंजाइम सबस्ट्रेट से अलग होगा ही नहीं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, अगर हम लोग इक्वेशन को देखेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद एंजाइम भी अलग हो जाता है और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट भी अलग हो जाता है। अगर कोवेलेंटली बाइंड करता तो हम लोग बोलेंगे कभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट से अलग नहीं होता और एक्टिवेशन एनर्जी कम होता ही नहीं। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, बाइंडिंग ओनली विथ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लग रहा है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा बाय बाइंडिंग विथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्या एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, हम लोग बोलेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से, अगला स्टेटमेंट क्या हम लोग बोलेंगे, चलो इसको देखता हूं कि चेंजिंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल एंजाइम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, ये मैंने कल प्रॉपर्टी में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये भी स्टेटमेंट होगा नहीं, तो कौन सा बच गया हम लोग बोलेंगे, बच गया, तो ये इसका सही आंसर है। अब देखो क्या चीज है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है with the help to lower the activation energy of a reaction by forming weak interactions with the substrate। बिल्कुल ठीक है, एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, सबस्ट्रेट के साथ हम लोग बोलेंगे वीक इंटरेक्शंस के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, तभी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद अल्टीमेटली क्या अलग होता है, एंजाइम भी अलग होता है और सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है वो भी अलग होता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ड्यू टू वीक इंटरेक्शंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन से स्टेटमेंट से हम लोग बोलेंगे, स्टेटमेंट नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बोलेंगे, हम लोग सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कि यहां पर देखो, हाउ वुड ए फीवर ऑफ 106 डिग्री फ़ारेनहाइट मोस्ट लाइकली अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ दीज एंजाइम्स। मतलब टेम्परेचर यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कितना डिग्री हम लोग बोलेंगे, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं लगभग कितना डिग्री होगा, हम लोग बोलेंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे 43 समथिंग ऐसे होगा, 41 डिग्री सेंटीग्रेड इतने ही लगभग होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर बोल रहा है कि अगर मान लो कि हाउ वुड ए फीवर ऑफ 106 डिग्री फ़ारेनहाइट would likely affect the enzyme of with likely affect the activity of enzyme। मतलब इतना डिग्री जब टेम्परेचर है तो ये हम लोग बोलेंगे एंजाइम को कैसे करके अफेक्ट करेगा, वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ऑप्शन क्या चीज है कि पहला ऑप्शन क्या चीज है, इट वुड कॉज द एंजाइम टू अडेप्ट टू न्यू टेम्परेचर। क्या ये 106 डिग्री जो फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, क्या ये एंजाइम को बोलेगा कि तुम नया स्ट्रक्चर में चेंज कर जाओ, नहीं ना, ठीक है। तो ये तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो इट वुड कॉज द एंजाइम टू अडॉप्ट टू ए न्यू टेम्परेचर, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट देखो, इट कुड स्लो और स्टॉप द एंजाइम फंक्शंस। ये हमको मतलब सही लग रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे स्लो, तो मतलब एंजाइम का एक्टिविटी को स्लो तो कर ही देगा और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे एंजाइम का जो फंक्शंस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्योंकि मैंने बताया था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम काम करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एंजाइम डीनेचर करता चला जाता है, एंजाइम अपना फंक्शंस को खत्म कर देता है, खो देता है, लूज कर देता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं, इट विल चेंज द जेनेटिक कोड ऑफ द एंजाइम। जेनेटिक कोड कहां से आ गया एंजाइम में, तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अगला देखो, इट वुड इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी टू फाइट द फंक्शन, ठीक है। क्या फीवर जो है, ठीक है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, नहीं, ठीक है। याद रखना ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कौन से स्टेटमेंट सही होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा स्टेटमेंट सही होगा कि जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फीवर के टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एंजाइम अपना एक्टिविटी को स्लो कर देगा, या हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम अपना फंक्शंस को ही खो देगा, या हम लोग बोलेंगे एंजाइम डीनेचर कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन से किससे रिलेटेड, हम लोग बोलेंगे एंजाइम और एंजाइम का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है उससे रिलेटेड। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ग्राफ दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ, हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट दिया हुआ है और पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फॉर द ग्राफ गिवन अबव, मतलब ये ग्राफ जो दिया हुआ है, the two curves describe the potential energy of substance during the progress of a chemical reaction, ठीक है। यहाँ पर देखो दो क्या दिया हुआ है, कर्व्स दिया हुआ है, ठीक है। ये बता रहा है कि हम लोग बोलेंगे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जब प्रोग्रेस कर रहा है
तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसके बारे में बता रही है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड अप्लाई टू दिस ग्राफ एक्सेप्ट, यहां पर देखो ध्यान से कि जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ये ग्राफ को हम लोग बोलेंगे सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा स्टेटमेंट इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यही इसमें हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो चलो कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वही हम लोगों को यहाँ पर पता करना है। यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब वही है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्राफ कर्व ए ऐसे करके है, ठीक है, कर्व बी ऐसे करके है, ठीक है। ये यहां से यहां तक का पोर्शन x है, यहां से यहां तक का पोर्शन y है और नीचे क्या चीज हम लोग बोलेंगे z है। ये एनर्जी, ये टाइम है। अब देखो यहां पर बोल रहा है कि जो कर्व b है ना, कुड बी शोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम। बिल्कुल, ये जो कर्व भी है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये बता रहा है कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है। इसका मतलब कर्व भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। वैसे भी देखो हम लोग स्टडी किए हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, कैसे करके स्टडी किए हैं याद करो। यहाँ पर क्या था हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर था सबस्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा था हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। उसके बाद जब एंजाइम यूज हो रहा था तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता था, कम हो जा रहा था। देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हम लोग बोलेंगे विदाउट एंजाइम है। ये क्या चीज है, विदाउट एंजाइम है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो कम हो जा रहा है वो हम लोग बोलेंगे विथ एंजाइम है, ठीक है, विथ एंजाइम है। तो अब अगर मान लो कि ये कर्व ए है, मान लो, ठीक है, ये मान लो कर्व ए ये वाला से, और तो ये कौन सा कर्व होगा, बी होगा, ठीक है। तो कर्व बी बता रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, मतलब कौन काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम काम कर रहा है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। अब देखो अगला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि द सम ऑफ द एनर्जी इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो भी सबस्ट्रेट है ना उसका एनर्जी क्या होगा, हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखना है। सबस्ट्रेट का एनर्जी क्या होगा, प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। तभी हम लोग सबस्ट्रेट को थोड़ा ऊपर बनाते हैं और प्रोडक्ट क्या होगा हम लोग बोलते हैं थोड़ा नीचे बनता है, क्योंकि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो सबस्ट्रेट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी को लूज करते चला जाता है और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कि स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहां पर यही बोल रहा है कि द सम ऑफ एनर्जी इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन में इज लेस देन द सम ऑफ द हम लोग बोलेंगे एनर्जी इन द रिएक्टेंट। बिल्कुल, देख सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होता है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होता है, सबस्ट्रेट से कम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पर सबस्ट्रेट है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, तो बिल्कुल देख सकते हैं सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं, प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो लेस देन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट है, या हम लोग बोल सकते हैं सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या चीज है, मोर देन प्रोडक्ट है, सिंपल। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे सही हो गया। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन ग्राफ कुड डिस्क्राइब द रिएक्शन एटीपी जब टूटेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ये हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट सही है गलत, तो कैसे पता करें, तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। यहां पर देखो ये जो एटीपी है ना, याद रखना ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे करके पता करें, बहुत आसान है। देखो अगर मान लो, देखो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस हम लोग बोलेंगे अगर एटीपी हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ये मान लो सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो ध्यान से, जब पीक लेवल पे पहुंचेगा, यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, ठीक है, वहां पर हम लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी के साथ कंबाइन हो जाएगा कंप्लीटली। अब जब ये चेंज होगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो ग्लूकोज किस में चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया, और एटीपी किस में चेंज हो गया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इसका मतलब सबस्ट्रेट देखो ध्यान से एटीपी, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, हम लोग बोलेंगे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एटीपी टूटता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे ये विदाउट एंजाइम था। जब यहाँ पर एंजाइम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम प्लस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज प्लस एटीपी होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट बच गया, यही बच गया, यही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, हम लोग बोलेंगे गलत होगा। चलो पढ़ लेते हैं, देखो ध्यान से। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन कुड बी गिवन बाय x प्लस y प्लस z। देख सकते हैं ये जो रिएक्शन, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, ठीक है, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहा है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में मतलब चेंज हो रहा है, उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कितना है, x प्लस y प्लस z। कैसे पॉसिबल है, देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या चीज है, y है ना, ठीक है, x तो है नहीं, ठीक है, x मतलब विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी, देख सकते हैं
विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये x प्लस वाई प्लस जेड तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, कुछ क्वेश्चंस है हम लोग बोलेंगे किससे रिलेटेड, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड, एंजाइम का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड और एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो एंजाइम में ही है, और उस अगला टॉपिक का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।